हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम जा रहे हैं आज IKEA क्योंकि वहाँ स्टार्ट हो गई है क्रिसमस की सेल जो कि है अप टू 70%। और साथ ही वहाँ होने वाला है एक बच्चों के लिए कार्निवल 22 एंड 21 ऑफ दिसंबर, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे दूंगी। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं यहाँ की एक्सचेंज एंड रिटर्न करने का IKEA का प्रोसीजर क्या होता है, बिकॉज हमें करना था कुछ प्रोडक्ट रिटर्न। तो IKEA की जो मेन एंट्रेंस है उसके जस्ट लेफ्ट साइड आपको इस तरह से एक्सचेंज का बोर्ड मिलेगा। जो भी सामान आपके पास होगा वो आपको स्कैन करना होगा। उसके बाद आप लिफ्ट में आएंगे और ये लिफ्ट आपका फर्स्ट फ्लोर पे जाके ओपन होती है मेन एग्जिट एरिया में, जहाँ से आप बिलिंग करा के बाहर आते हैं। ये वो वाला एरिया है, तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे। इस डोर के अंदर जाते ही राइट साइड है आपका रिटर्न एंड एक्सचेंज काउंटर और इसके लेफ्ट में आपको प्रॉपर IKEA का स्टोर की एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आके आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको एक्सचेंज करना है और रिटर्न करना है, वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से स्लिप बाहर आती है, उसमें रहता है एक नंबर और वो नंबर यहाँ पे स्क्रीन्स लगी रहती हैं उसमें डिस्प्ले होता है और आपको पर्टिकुलर कौन से काउंटर पे जाना है उसमें अनाउंस होता है। यहाँ से बाय किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप 365 डेज यानी पूरे साल में कभी भी आके रिटर्न कर सकते हैं। इनके लिमिट काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि आप तुरंत नहीं 15 डेज 30 डेज नहीं, आपको पूरे एक साल का टाइम मिलता है यहाँ के रिटर्न करने का, बस वो डैमेज नहीं होना चाहिए। सो रिटर्न करके हम आ गए मेन IKEA स्टोर में। ये ऊपर आपका जो एक्सलेटर्स आते हैं उससे जाने से पहले यहाँ कुछ इस तरह से क्रिसमस का सेटअप कर रखा था। इन्हीं सब आइटम के प्राइसिंग मैं आपको अंदर पूरे व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि और क्या क्या क्रिसमस के आइटम्स आए हुए हैं यहाँ पे नए, और साथ में हमने यहाँ से क्या बाय किया वो भी आपको लास्ट में बताऊंगी। और कार्निवल के बारे में भी पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में एंड तक मिलेगी, तो लास्ट तक व्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आई थी यहाँ पे अपनी मम्मी और अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ये है इनका फूड कोर्ट काउंटर और वहाँ इतनी अच्छी कॉफ़ी की स्मेल आती है ना। तो मी एज अ कॉफ़ी लवर तो सबसे पहले आके यहाँ पे हमने पी कॉफ़ी जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और साथ में ही यहाँ पे कुछ स्नैक आइटम में लिए। इस तरह का कप मिलता है यहाँ आपका 90 रुपीज़ में, आप उसको अनलिमिटेड टाइम रिफ़िल कर सकते हैं। आपको उसमें कॉफ़ी पीनी है कॉफ़ी पीजिए, या कोई भी ब्रेवरेजेस आप ले सकते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं और वो मल्टीपल टाइम आप रिफिल कर सकते हैं। शक्ल देखो। तो थोड़ी स्नैकिंग एंड कॉफ़ी के बाद हम यहाँ से निकल गए मेन स्टोर के लिए, और वहाँ पे आते ही सबसे पहले मम्मी ने देखी ये डाइनिंग सेट, क्योंकि मम्मी का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे टाइप के सेटअप्स हैं यहाँ और क्या क्या सामान मिलता है। उन्होंने वैसे मेरा लास्ट IKEA का व्लॉग देखा था तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड थी। आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरे स्टोर को डिटेल में कवर किया है, क्या प्राइसिंग है, कौन कौन से सेक्शंस हैं और किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और किस रेंज की हैं। और यहाँ से शुरू हो गए थे क्रिसमस के डेकोर जो यहाँ पे हर आपको जगह में दिखेंगे। सब जगह बहुत लाइटिंग और बहुत ही क्रिसमसी वाइब थी। रेड ग्रीन वाइट के कॉम्बिनेशन में पूरा स्टोर सेटअप कर रखा था और साथ में खूब सारी लाइटिंग और इस तरह के क्रिसमस ट्री आपको हर कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे। और इसके जो ये हैंगिंग्स है ना, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे थे। ये कुछ इस टाइप की बॉल्स और ऑर्नामेंट्स आए थे क्रिसमस के लिए, और साथ ही इस टाइप की कोई स्ट्रिंग थी जो आप पूरे ट्री में अच्छे से रैप करके डेकोरेट कर सकते हैं अपना ट्री। बहुत सुंदर सुंदर थे। इस टाइप के हैंगिंग्स थे जो कपड़े फैब्रिक में मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, और ये हार्ड प्लास्टिक के थे। और ये इसके बगल में जो आपको शेल जैसा दिख रहा है ये है ग्लास का हैंगिंग। तो ये थोड़े कॉस्टली थे बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इस टाइप के मशरूम थे जो अलग पूरे सेट के कॉम्बिनेशन में थे, 499 में आपको मिल रहे थे। और ये एक थोड़ा पजल टाइप का क्रिसमस ट्री था। इस टाइप के प्लास्टिक के ऑर्नामेंट्स थे हैंगिंग, वुडन हार्ट टाइप थे, ये भी वुड का ही है। और इस टाइप की बॉल्स थी, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ आपको यहाँ हैंगिंग अपने ट्री के लिए मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी थोड़े प्रीमियम
टाइप में है, मतलब आपको रोड साइड में जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं वो थोड़े लाइट वेट और ऐसे रहते हैं। इनकी शाइन और इनको हाथ में पकड़ के जो फील आता है ना, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम लग रहा था। ये पूरा बंच था 10 बॉल्स या 12-15 बॉल्स थी 999 का, और इस तरह के व्हील थाए हुए थे जो आप डोर्स पे लगाते हैं, लीफ और ग्रास से बने हुए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिसमस की आई हुई हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट हैं और आपको नॉर्मल लोकल स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे। थके हुआ इंसान, ये दूसरा थका हुआ इंसान, ये है नकली, सोने को भी तैयार है। और ध्रुवी तो यहाँ आके मस्त एंजॉय करती है, वो आइकिया आने को हमेशा रेडी रहती है क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको मिलती हैं करने को, टाइम स्पेंड करने को, तो उसमें ही उसको मज़ा आ जाता है। और ये है एडजस्टेबल टेबल जिसमें आप हाइट ऑटोमेटिकली एक बटन प्रेस करके उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और अंशुल की बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से है, बट वही है ना कि इतनी बड़ी टेबल, थोड़ा और साइज छोटा होता तो हम इसको तुरंत बाय कर लेते। प्राइस क्या है? 48,000। कब ले रहे हो पापा फिर ये? इसका साइज अगर थोड़ा छोटा हो, आधा हो, तो फिर भी इतने बड़े बम्बई में घर कहाँ है इतनी बड़ी टेबल रखने के? तो घूमते घूमते आ गए हम यहाँ स्टोरेज एंड कवर्ड वार्डरोब सेक्शन में। तो यहाँ के मुझे ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पसंद हैं, बहुत ही स्टडी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। तो मैंने यहाँ से लिए 2 और ऑर्गेनाइज़र। ऑलरेडी मैं अपने कवर्ड में बहुत सारे यहाँ के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, और साथ ही मम्मी को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी जो वो देख रहे थे। और मम्मी ने लिया ये 2 फ्रॉथर, कॉफ़ी फ्रॉथर जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, और हमने ली ये बेडशीट 2 मैचिंग एंड मम्मी ने एक और ली। इस टाइम काफ़ी प्रोडक्ट्स पे ऑफर हैं। कुछ प्रोडक्ट आई नो यहाँ पे ओवर प्राइस रहते हैं, बट काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे और रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बस वही है, थोड़ा एक्सप्लोर करके आपको ढूंढना पड़ता है। इस टाइप के स्टार्स और लाइट इस टाइम क्रिसमस के टाइम पे आपको यहाँ आइकिया में दिखेंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। इस तरह से सेटअप कर रखा था। और अब मैं आ गई अपने फेवरेट सेक्शन, प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल एंड ओरिजिनल प्लांट सेक्शन। यहाँ पे भी इन्होंने लाइटिंग से काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा था। थोड़ा सेटअप इन्होंने चेंज किया था और न्यू चीज़ें ऐड ऑन करी थी। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों में ऑफ़र थे, बहुत सारे प्लांट्सों में तो ऑफ़र नहीं थे। ये कुछ लाइव प्लांट्स थे यहाँ पे, जो कि हमेशा यही ऑलमोस्ट रहते हैं, और इनमें कोई ऑफ़र नहीं था। ये इस टाइप का सेटअप इन्होंने नया बना रखा था, जहाँ इन्होंने सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और जो बिग पॉट्स प्लांट थे वो सब एक साथ रख दिए थे। और यहाँ की क्वालिटी थोड़ी आपको प्रीमियम वाली मिलेगी। यहाँ पे भी प्राइसिंग में भी थोड़ा आपको लोकल स्टोर से ज़्यादा मिले, बट क्वालिटी और ओरिजिनलिटी एकदम ओरिजिनल लगते हैं। सेल की वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। हम लोग वीकेंड पे गए थे तो फुल भरा हुआ था एकदम। कुछ चीज़ें मैंने लोएस्ट प्राइस में कवर करी हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे लंच करने के लिए, बिकॉज रूबी को लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख। आइकिया के खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टेस्टी है। अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे दाल मखनी उतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी टेस्टी मुझे यहाँ की दाल मखनी लगती है, फुल क्रीमी एंड बटरी। ये सब खाने के बाद हम आ गए नीचे बिलिंग काउंटर में बिल कराने के लिए। रूबी और अब लग गए हैं यहाँ पे इस टाइप के स्क्रीन जिसमें आप खुद सामान स्कैन करके बिल कर सकते हैं। आपको क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है। और 6000 की धमाकेदार शॉपिंग के बाद सामान रख रहे हैं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जाने से पहले मैं बताती हूँ कि आइकिया में होने वाला है 21 एंड 22 दिसंबर को कुकड़ू कार्निवल, जिसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बुक माई शो में आप जाके अपने पासेस बच्चों के लिए बुक कर सकते हैं। 2 दिन का शो है और काफ़ी अच्छे इसमें प्रोग्राम्स होने वाले हैं। मजेदार होगा क्योंकि हम मिलने वाले हैं बहुत सारे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, जिसमें हम करेंगे मस्ती, मचाएंगे बहुत सारी धमाल। तो मिलते हैं 21 और 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आइकिया नवी मुंबई में। आते हैं कुकड़ू फेस्ट में। यस, सी यू देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।